नमस्कार मेरे भाई सभी दोस्त, मैं मनोज शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी वाला पर। आप सभी को पता है कि सिलेक्शन पोस्ट में मेरे भाई इस बार टाइमर सेट कर दिया गया है। 15 मिनट में 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, चाहे मैं बात करूंगा मैथ्स की, चाहे मैं बात करूंगा यहां पर रीजनिंग की, चाहे बात जीएस की, चाहे बात इंग्लिश की, सभी जगह आपको 15-15 मिनट देने हैं और 60 मिनट आपको टोटल मिलेंगे। लेकिन 15-15 मिनट डिवाइड हो चुके हैं। अब मतलब यहां पर आपके पास टाइमर सेट है, 15 मिनट के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। जरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। दो संख्याओं का योग 10 है, उनके वर्गों का अंतर 60 है। कोई दो संख्या मान ली मैंने a प्लस बी, मेरे भाई ये दो संख्या a और b है, इनका योग 10 है, उनके वर्गों का अंतर तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना है, ये मेरे पास 60, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। कितना दे रखा है हमारे पास 60, और यहां पर a प्लस बी कितना है हमारे पास 10, तो a माइनस बी कितना आ जाएगा 60/10, तो मेरे पास 6 आ जाएगा। तो a प्लस बी बराबर कितना है, a प्लस बी 10 है और a माइनस बी कितना है हमारे पास 6 मेरे भाई। तो बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, मतलब a निकल के आएगा। दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे और 16 का आधा कितना होता है हमारे पास 8, और छोटी संख्या क्या आ जाएगी, इसको घटाएंगे बटे 2, और 10 में से 6 जाएगा 4, 4 का आधा कितना है 2, तो संख्या आ जाएंगी 8 और 2। तो ये कितने आ जाएंगे 8 और 2, ऑप्शन भी राइट आंसर, ऑप्शन भी बिल्कुल इसका सही आंसर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 + 2 + 3 हमारे पास कहां तक जा रहा है 50 तक, और 50 से लेके आ रहा है मेरे भाई 1 तक। तो 1 से लेके कहां तक जोड़ रहा है मेरे भाई, 1 से लेके 50 तक, और 50 से लेके हमारे पास 1 तक। क्या आप इसको ऐसे जोड़ोगे कि भैया 1 से 50 तक जोड़ोगे फिर 50 से 1 तक? नहीं, जहां से मेरे भाई टर्न ले रहा है, मतलब जहां से रिपीट हो रहा है बस उसका स्क्वायर कर देंगे। कहां से 50 ही तो रिपीट हो रहा है, तो 50 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास 2500, बिल्कुल इसका राइट आंसर आएगा। कितना आंसर आ जाएगा मेरे भाई 2500, ऑप्शन भी करेक्ट, ऑप्शन भी बिल्कुल इसका राइट आंसर आ जाएगा। जहां से रिपीट हो रहा है वहां से क्या कर देंगे हम मेरे भाई, स्क्वायर कर देंगे। अब चलते आगे की तरफ और बिल्कुल धीमे 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 एक एक चीज को यहां से हम जान रहे हैं। अब देखो क्या कह रहा है, शुरुआती बिंदु पर एक बस में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। एक शुरुआती बिंदु पर लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से, लड़की की मैंने जी है तो कितना है, हमने लड़की की मान ली x, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से, लड़कियों की संख्या से कितनी है मेरे भैया 2 गुनी है, तो इसको मैंने 2 गुना कर लिया। रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं, तो हमारे पास 2x माइनस के 15, 15 लड़के उतर जाते और 10 लड़कियां बस में चढ़ जाती। लड़कियां हमने x मानी प्लस के 10, और लड़कियां और हमारे पास जिसमें से लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती, मैंने बराबर कर दी। तो यहां पर इधर x आएगा, 2x में से एक x जाएगा x, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 15 और 10 तुम्हारे पास 25। तो कह रहा है हमारे पास यात्रा में लड़कों की संख्या, तो ये बॉय हमारे पास कितना है 2x, तो हमारे पास 2x है, तो x की वैल्यू कितनी है 25, और 25 दूनी 50, बिल्कुल इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होने चाहिए। कोई भी डाउट है तो मुझसे अभी भी आप पूछ सकते हैं कि नहीं सर यहां तक कोई डाउट नहीं है। किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया उस संख्या में, परंतु क्या हुआ कि उस संख्या को 7/6 से भाग दे दिया गया। किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उस संख्या को क्या किया गया 7/6 से भाग दे दिया गया, जिससे परिणाम वास्तविक परिणाम से 39 कम प्राप्त हुआ, 39 कम प्राप्त हुआ। वह संख्या क्या थी मेरे भाई, A number was asked to be multiplied by 7/6 but was divided by 7/6, result in हमारे पास result that was 39 less than the actual result. What was that number? तो किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन गलती से क्या किया गया मेरे भैया 7/6 से भाग दे दिया गया। डिवाइड का मतलब 1/मल्टीप्लाई भी होता है हमारे पास उल्टा, 7/6, इसको मेरे भैया मल्टीप्लाई भी आ जाएगा 6/7। तो अब क्या करेंगे हम इसके हर को समान कर लेंगे, तो यहां पर कितने का गुणा करेंगे हम 7 का, और यहां पर कितने का गुणा करेंगे मेरे भाई 6 का। तो इस 7 7 49 और हमारे पास 7 6 42, 7 6 42, 6 × 6 36, 7 6 42, 7 6 42। तो अब यहां से देखेंगे 49 से हम 36 पर जाएंगे तो कितने की कमी हो रही है हमारे पास 13 की कमी हो रही है। 13 की कमी नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 39 की, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। 39/13 तो 1 की वैल्यू 3, तो हमारे पास वो संख्या कितनी आ जाएगी, तो 42 × 3, तो 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, तो 126, 126, ऑप्शन भी राइट आंसर आ जाएगा।
1 अंडर 26 126 बिल्कुल इसका सही आंसर आ जाएगा। यहां तक किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है मेरे भैया, हर को समान कर लेना, या हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से भी निकाल सकते थे, ऐसा नहीं निकाल सकते। 7 इंटू 7 49, 7 6 36, 6 इंटू 36, हम इसको हर को समान कर लेते। अब देखो क्या कह रहा है कि एक संख्या 5 से विभाजित करने पर 3 का शेषफल छोड़ती है। मतलब किसी संख्या को 5 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर हमारे पास 3 बच रहा है। उसी संख्या के वर्ग की बात कर रहा है, उसी संख्या का वर्ग 5 से विभाजित होने पर शेषफल क्या होगा मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 3, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 5। तो बेसिक से आप निकाल सकते हो, डायरेक्ट ट्रिक से भी। बेसिक क्या है, एक संख्या को, अब देखो इसकी ट्रिक क्या होती है, डायरेक्ट शेषफल में जो भी हम चेंजेस करते हैं शेषफल में करते हैं, रिमाइंडर में करता है। वर्ग की बात कहेगा, जो भी कहेगा हमारे पास किसमें कहेगा, गुणा करेगा, 2 गुना 3 गुना, जो भी हम किसमें करते हैं, शेषफल में करते हैं। तो शेषफल बटे विभाजित, रिमाइंडर बटे डिवाइडेड, रिमाइंडर बटे ये क्या है हमारे पास मेरे भैया, डिवाइडेड। तो रिमाइंडर कितना है हमारे पास मेरे भाई, 3 बच रहा है, और बाद में कितने से भाग देना, 5 से, उसी संख्या के वर्ग को। तो मेरे भाई उसी संख्या का हम किसमें चेंज करेंगे, वर्ग हमारे पास रिमाइंडर में, शेषफल में। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है, 5 1 5, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, दिस इज 4। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट। बेसिक से कैसे करते, कोई एक संख्या है, कोई एक नंबर है, 5 से विभाजित करने पर 3 रिमाइंडर बचेगा, उसी संख्या को 5 से विभाजित करने पर क्या रिमाइंडर बचेगा, उसी संख्या के वर्ग की बात कर रहा है। तो 3 का स्क्वायर कितना है, 9, तो 5 1 5, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा मेरे भाई, 4। तो कोई एक संख्या है, 5 से विभाजित करने पर 3 शेषफल आता है, उसी संख्या है, उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 1 5, दिस इज 4 मेरे भाई। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। तो यहां पर आपको यह पता होनी चाहिए कि अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है। आपको यदि प्राइम नंबर के बारे में नहीं पता है तो क्वेश्चन आप गलत कर बैठोगे। केवल और केवल एक ऐसी संख्या है, यह हमारे पास समवी है और अभाज्य भी है। जब तुमसे कभी भी पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या है तो वो 2 है हमारे पास। ये एक ऐसी संख्या है, ये इवन भी है और हमारे पास क्या है मेरे भैया, प्राइम भी है। तो अब यहां से हम देखेंगे तो ये 2 3 5 7 11, तो हमारे पास इनके योग की बात कर रहा है। तो ये संख्या 1 2 3 4 5, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 17, 17 और 11 हमारे पास कितना है, 17 और 11 28, 28। तो ऑप्शन डी राइट आंसर, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा मेरे भाई, 28 28, बिल्कुल इसका राइट आंसर आएगा। यहां तक कोई भी डाउट नहीं होने चाहिए कि नहीं सर यहां तक हमें कोई भी डाउट है। अब चलते हैं आगे की तरफ, और बिल्कुल यहां पर आराम से एक एक चीज देख रहे हैं। वह संख्या जिसमें 2 घटक फैक्टर हैं और वे 1 से अधिक है, बड़े अर्थात 1 और स्वयं को कहा रहा है। तो जिसके हमारे पास केवल 2 फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे पास प्राइम संख्या होती है। अभाज्य संख्या के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। ऐसा क्यों, कि जिसमें स्वयं का भाग जाता है, सेल्फ का और 1 का, या इसके हमारे पास ओनली, केवल, मैंने शब्द लगा दिया, ओनली 2 फैक्टर, केवल 2 फैक्टर होते हैं। तो ये अभाज्य संख्याएं होती हैं मेरे भाई, क्या होती है, अभाज्य संख्याएं। अब यहां पर देखना, ये हमारे पास सॉल्व कैसे करेंगे। जब कभी भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आता है तो हम बिना बी बोर्ड और मास के सॉल्व नहीं करते, बिना बी बोर्ड मास के सॉल्व नहीं करते। सबसे पहले बार को सॉल्व करते हैं, फिर ब्रैकेट को, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्ट। मतलब यदि हमारे पास सबसे पहले होगा बार को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद कोष्टकों को हमारे पास सॉल्व करते हैं, किसको, हमारे पास कोष्टक को। उसके बाद ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है और इसका साइन होता है मेरे भाई मल्टीप्लाई। फिर डिवाइड को सॉल्व करते हैं, फिर हमारे पास मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर हमारे पास सब्ट्रैक्ट मेरे भाई। तो यहां पर सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे, 7 1 7, 7 चौक 28, ये कितना आ जाएगा, 7 या 21 मेरे भैया, और माइनस के 22। तो ये हमारे पास 14 है और ये हमारे पास प्लस के 21 माइनस के 22, तो माइनस का 1, तो 14 में से 1 जाएगा, 14 में से 1 जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा, दिस इज 13, 13 बिल्कुल इसका राइट आंसर आ जाएगा। 13 बिल्कुल इसका राइट आंसर आएगा। कितना आंसर आ जाएगा मेरे भाई,
13 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं आगे की तरफ मेरे भाई। 0.96 की पावर क्यू माइनस के 0.1 की पावर क्यू अपॉन 0.96 का स्क्वायर प्लस के 0.096 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर दो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ए की पावर क्यू माइनस बी की पावर क्यू का फॉर्मूला क्या है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। ए की पावर क्यू प्लस बी की पावर क्यू बराबर क्या होता है हमारे पास? ए प्लस बी, और ये ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर मेरे भाई। तो यही तो फॉर्मूला है हमारे पास। ए की पावर क्यू माइनस बी की पावर क्यू बराबर ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए की पावर क्यू प्लस बी की पावर क्यू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर। ऊपर हमारे पास यही तो दे रखा है, ए की पावर क्यू माइनस बी की पावर क्यू बराबर ये क्या आ जाएगा मेरे पास? ए माइनस बी, और ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस के बी स्क्वायर, और अपॉन क्या दे रखा है? ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। तो दिस इज कैंसिल आउट, ये क्या बचेगा? ए माइनस के बी, और ए माइनस के बी 0.96 में से 0.1 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 0.86। क्या आ जाएगा? 0.86। बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 0.9 से हमेशा ध्यान रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, तो 0.86 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। यहां तक कोई भी डाउट नहीं होने चाहिए। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, जस्ट मैंने बताया। आप इसका आंसर मेरे भाई कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। अब यहां पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है, और ये जो संख्या होनी चाहिए वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है, बिल्कुल 7 एक अभाज्य संख्या है, 11 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें स्वयं का भाग जाता है और हमारे पास एक का भाग जाता है, ये बात ध्यान रखना। तो 2 एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो यह ए की पावर एम की पावर एन क्या होता है? तो ध्यान रखना, ए की पावर एम गुणा एन होता है। ए की पावर एम की पावर एन क्या? ए की पावर एम गुणा एन। तो ये क्या है? 4 की पावर 11 गुणा 7 की पावर 5 और गुणा 11 की पावर 3 मेरे भाई। तो यहां पर क्या आ जाएगा? इसको 4 को लिख देंगे 2 की पावर ये रहा, और ये क्या है? 7 की पावर 5 और 11 की पावर 3 मेरे भाई। तो ये कितना आएगा हमारे पास? 2 की पावर 11 दूनी 22 बन जाएगा, और 7 की पावर 5 और 11 की पावर 3 मेरे भाई। अब यहां से हमारे पास क्या पूछ रहा है? कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो भैया अब तो आप आराम से निकाल देंगे, अब तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको पता ही है कि 2 कितनी बार आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 22 बार आ रहा है। 7 कितनी बार आ रहा है? 5 बार। 11 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो ये हमारे पास 27 और 3 मेरे भाई कितना है? दिस इज 30। ये 30 बिल्कुल इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्या कोई भी यहां तक हमारे पास डाउट है? एक बार मुझे बताएंगे कि नहीं सर यहां तक हमें कोई भी डाउट नहीं है। अब चलते हैं आगे की तरफ मेरे भाई। 0.0 का होल स्क्वायर प्लस 0.01 का होल स्क्वायर हमारे पास ये रहा। अब बताएंगे सर इसका आंसर क्या आंसर आ जाएगा? अपॉन देखो ये 3 अंक बाद पॉइंट है, यहां पर देखो जरा 2 अंक बाद पॉइंट है, यहां पर देखो 3 अंक बाद पॉइंट है, यहां पर देखो 2 अंक बाद पॉइंट है, यहां पर देखो 4 अंक बाद पॉइंट है, यहां पर देखो 3 अंक बाद पॉइंट है। कुछ तो हो रहा है। जब मैं मल्टीप्लाई 10 का कर रहा हूं तो जब ही तो 0.03 आ रहा है। और अब 10 का गुणा हमारे पास तुम क्या बता देते हो? खाली इसका 10 आंसर बता देते हो। 10 नहीं बताना, ऊपर स्क्वायर भी तो लगा हुआ है मेरे भैया। तो 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? तो 10 का स्क्वायर होता है दिस इज 100। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट आंसर। तो ये 10 का गुणा कर रहे हैं, हमारे पास स्क्वायर ऊपर लगा हुआ है। कोई व्यक्ति अपने बाग में 22,801 पौधे लगाता है। यदि एक पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है। क्या कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपने बाग में 22,801 पौधे लगाता है, पंक्तियों में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो पंक्तियों की संख्या बताइए मेरे भाई। बस कुछ नहीं करना है, यहां पर जितने पौधे हैं उतनी ही पंक्तियां हमने मान ली। तो हमने मेरे भाई x गुणा x बराबर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 22,801। तो यहां से हम x स्क्वायर बराबर यहां से निकालेंगे, तो इसका क्या ले लेंगे? सीधे सीधे हम वर्गमूल ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा? हमने पंक्ति भी x मान ली और पौधे भी। कह रहा है ना एक पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है। तो अब इसका हमारे पास सीधे सीधे हम वर्गमूल क्या आ जाएगा? तो यहां पर क्या निकाल देंगे? स्क्वायर रूट मेरे भैया। तो जब कभी भी ऐसा है कि हमारे पास पौधों की संख्या पंक्तियों के, हमारे पास सीधे सीधे क्या निकाल देंगे? इसका वर्गमूल। तो 22,801 हमारे पास कितने का वर्गमूल है? स्क्वायर रूट तो 151 का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन बनता है और थोड़ा सा वो डिफिकल्ट बना देता है। थोड़ा सा क्या करता है मेरे भैया? डिफिकल्ट बना देता है और क्वेश्चन मेरे भाई इस तरीका से उसको दे देता है। और हालांकि बात वही है मेरे भाई,
कि एक टोकरी में 45 फल हैं। एक टोकरी में कितने 45 फल हैं। एक आदमी पूजा करता है और प्रत्येक मंदिर में उतने ही फल चढ़ाता है जितने शहर में मंदिर हैं। ऐसा करने के लिए फलों की 5 टोकरियों की आवश्यकता है। तो शहर की मंदिरों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। भैया एक टोकरी में कितने हमारे पास 45 फल, तो 5 टोकरी में कितना आ जाएगा। जब एक टोकरी में 45 फल हैं तो 5 टोकरी में कितना आएगा 45 गुणा 5, तो 55 25 5 चौक 20 और 2 22। तो यहां से हम निकाल देंगे उतने ही हमारे पास सीधे कह रहा है ना, एक टोकरी में 45 पूजा करता है, प्रत्येक मंदिर में उतने ही फल चढ़ाता है जितने शहर में मंदिर है। तो हमारे पास सीधे सीधे इसका वर्गमूल ले लेंगे। और 225 कितने का वर्गमूल होता है, तो हमारे पास 225 15 का वर्गमूल है। ये 15 का क्या है स्क्वायर रूट, ऑप्शन ए राइट आंसर। 15 का क्या है स्क्वायर रूट 15 का ये वर्गमूल है। तो 225 कितने का वर्गमूल होता है, तो हमारे पास मेरे भाई दिस इज 15। ये 225 हमारे पास 15 का वर्गमूल है। यहां तक कोई भी डाउट नहीं होने चाहिए कि नहीं सर मुझे यहां तक कोई भी डाउट है। 5 की पावर 0 गुणा 8 हमारे पास 5 की पावर 0 गुणा 8, तो एक की पावर 0 किसी की पावर 0 होती है उसका मान क्या होता है, वो दिस इज 1 होता है मेरे भाई। किसी का मान 0 होता है उसका मान 1 होता है। तो 5 की पावर 0 गुणा 8, तो किसी की पावर 0, तो 1 गुणा 8, तो हमारे पास आंसर कितना आंसर आ जाएगा दिस इज 8, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट आंसर आ जाएगा। यदि 12 और x के महत्तम समापवर्तक HCF और LCM मेरे भैया 3 और 60 है तो x का मान ज्ञात कीजिएगा। दो संख्याओं का गुणनफल लासा गुणा मासा के बराबर होता है। इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM 12 एंड x आर 3 एंड 60 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, लासा गुणा मासा के बराबर होता है। दो संख्याओं का प्रोडक्ट, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, लासा गुणा मासा के बराबर होता है। तो 12 गुणा x बराबर मेरे भैया किसके है, ये 3 गुणा हमारे पास दिस इज 60 के। ये क्या आ जाएगा 12 पंजे 60, तो x बराबर कितना आ जाएगा दिस इज 15। ये कितना आ जाएगा 15, बिल्कुल ऑप्शन भी करेक्ट आंसर। ऑप्शन भी बिल्कुल इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। यहां तक तो सारी चीजें मेरे भाई क्लियर होंगी। बिल्कुल एक एक बात मेरे भाई क्या कह रहा है, एक व्यापारी 10 रुपए में 11 नारंगी के हिसाब से खरीदता है, 11 रुपए में 10 नारंगी के भाव से बेचता है, मुनाफे का प्रतिशत क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज की बात कर रहा है। ए ट्रेडर बाइज 11 ऑरेंज फॉर RS10 एंड सेल्स देम 10 फॉर RS11, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज मेरे भाई। आर्टिकल का समान होना बहुत जरूरी होता है। आर्टिकल समान नहीं है तो कोई हमारे पास बात नहीं बनेगी। ये आर्टिकल और ये क्या है प्राइस, ये दिस इज कीमत। तो एक व्यापारी 10 रुपए में 11 नारंगी के खरीदता है, तो ये 11 मेरे भैया नारंगी कितने रुपए में, 10 रुपए में क्या कर रहा है खरीद रहा है। और 11 रुपए में 10 नारंगी बेचता है, तो 10 नारंगी कितने रुपए में, 11 रुपए में बेच रहा है। यही तो कह रहा है कि भैया 10 रुपए में 11 नारंगी के भाव से खरीदता है, तो 11 नारंगी 10 रुपए में खरीद रहा है और 11 रुपए में 10 नारंगी भाव से बेच देता है, 10 नारंगी 11 रुपए में। क्या करेंगे, आर्टिकल को समान करेंगे, ऊपर 10 का गुणा और नीचे मेरे भाई 11 का गुणा। क्या कर देंगे, इसके आर्टिकल को समान करेंगे, तो 11 गुणा 10 110 और 10 गुणा 10 हमारे पास 100, तो 11 गुणा 10 तो 110 हमारे पास, 11 गुणा 11 121। कोई भी चीज 100 में खरीदी 121 में बेच दी, 21 का लाभ कितने से 100 से, मतलब हमारे पास कितने परसेंट का लाभ आ जाएगा 21% का, 21% का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। या आप क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते थे, 10 इंटू 10 100, 11 इंटू 11 मेरे भाई 121। क्या कर सकते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर देते, आपको हमें इक्वल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आर्टिकल है और ये प्राइस है, 11 वस्तुएं हमारे पास 10 रुपए में खरीदता है और हमारे पास 10 वस्तुएं 11 रुपए में क्या करता है बेच देता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से भी हम निकाल सकते थे, तो 10 इंटू 10 हमारे पास 100 है, 11 इंटू 11 तो 121, तो 100 से 121 पर जा रहे हैं, 21% का मेरे भाई दिस इज लाभ। यही तो हो रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर मेरे भाई। अब देखो ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एवरेज का मतलब सिंगल पर्सन का होता है और टोटल का मतलब होता है कुल का मतलब नंबर इंटू एवरेज। तो यहां पर यह कह रहा है कि 8 संख्याओं का माध्य 37 है, यदि उनमें से एक संख्या को हटा दिया जाता है तो माध्य 2 कम हो जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिएगा, हटाई गई संख्या। द मीन ऑफ 8 नंबर इज 37, इफ वन नंबर इज रिमूव्ड देन डिक्रीज बाय 2, फाइंड द रिमूव्ड नंबर। तो हमारे पास देखो ये टोटल क्या होता है, नंबर इंटू एवरेज, और एवरेज का मतलब सिंगल पर्सन का होता है, औसत का मतलब ये 8 संख्या है, औसत कितना है 37। तो आप कहेंगे सर 8 सत्ते 56, 5 कैरी के लिए, 8 तिया 24 और 5 मेरे भैया कितना है हमारे पास 29।
इसमें से एक संख्या हटा दी जाती है, 7 संख्या बचेंगी। माध्य 2 कम हो जाता है, 35 में से 2 कम, 37 में से 2 कम हो रहा है तो 35, तो 7 पंजे 35, 3 कैरी के लिए 7 या 21 और 3 मेरे भैया 24। तो कौन सी संख्या हटाई गई है? तो यहां पर इसमें से आप देखोगे तो हमारे पास 51, तो ये 1 और ये कितना बच रहा है 5, तो 51 बिल्कुल इसका राइट आंसर आ जाएगा। कौन सी संख्या हटाई गई है? तो आप कहेंगे सर हमारे पास 51, 51 बिल्कुल इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का कि नहीं सर यहां तक मुझे कोई भी डाउट है। अब चलते हैं आगे की तरफ। रेशियो का मतलब होता है कि हमारे पास कभी भी, अनुपात का मतलब होता है कि एक ही वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग नहीं हो सकती। या तो कब्जा मेथड से निकाल देंगे, या हमारे पास ध्यान रखना कि एक ही वेरिएबल की वैल्यू कभी भी अलग अलग नहीं होती है। ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी कितना दे रखा है 2:3, बी रेशियो सी कितना दे रखा है 4:5। कब्जा मेथड कहता है जिसके पास में जगह खाली उसको भर देंगे, या 3 आ जाएगा, यहां पर 4 आ जाएगा। ये कितना 4 दूनी 8 और ये 3 चौक 12 और 5 15। या हमारे पास क्या करते, यहां पर आप 4 का गुणा करते, यहां पर 3 का, क्योंकि इसको 12 बना देते। और मुझसे पूछ क्या रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और हमारे पास बी सी। तो ए स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64, बी स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144, बी इंटू सी 15 दूनी 30, 3 कैरी के लिए 15 एकन 15 और 3 मेरे भाई कितना है 180। तो अब यहां से हमारे पास क्या आएगा, सबसे छोटे से छोटा रूप होता है, तो कितने से काटेंगे, 4 एकन 4, 4 छिंग 24, 4 तिया 12 और हमारे पास 4 छिंग 24 और हमारे पास 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 16 रेशियो 36 रेशियो 45, 16 रेशियो 36 रेशियो 45, 16 रेशियो 36 रेशियो 45। ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट आंसर आ जाएगा, यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखो क्या कह रहा है, 100 किलोग्राम चावल को, 100 किलोग्राम चावल को अंशतः 10% लाभ पर बेचा, बाकी को 20% लाभ पर, कुल 12% इस बिक्री पर हुआ है, तो कितना चावल 20% लाभ पर उसने बेचा। जब दो चीजों को एक चीज से मिलाया जाता है तो बंधन का रूल या एलिगेशन मेथड। ही सोल्ड पार्ट 100 kg of rice 10% profit, the rest 20% profit. If the total profit on is sale 12%, how much rice did he sell at a 20% profit? जब दो चीजों को एक चीज से मिलाया जाता है तो क्या लगता है, बंधन का रूल। ये 10% लाभ पर, बाकी को मेरे भाई कितने पर, हमारे पास 20% लाभ पर, और कुल पर क्या हो रहा है 12%। इससे वैल्यू एक ज्यादा होगी, इससे वैल्यू एक कम होगी। 20 और 12 का डिफरेंस कितने का, 8 का। 12 और 10 का मेरे भैया कितने का है, तो हमारे पास 2 का। यहां पर 20 और 12 8 का, 12 और 10 दिस इज 2, तो टोटल कितना हो जाएगा, नीचे क्वांटिटी ऊपर प्राइस होता है, नीचे क्वांटिटी आती है, तो 10 kg नहीं, टोटल हमारे पास कितना है 100 kg। तो 100/10, तो एक की वैल्यू 10 मेरे भाई, तो 20% लाभ पर कितना आ जाएगा, तो 20% पर आ जाएगा, तो 2 गुणा 10, तो 20 kg 20 kg बिल्कुल इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। तो यदि मेरे भैया कहेगा 10% लाभ पर, तो हमारे पास 80 kg, 10% लाभ पर कितना आ जाएगा 80 kg। तो इतनी बात यहां तक क्लियर होनी चाहिए, मेरे हिसाब से सारी चीजें यहां तक क्लियर होंगी, कोई भी यहां तक डाउट नहीं होगा। अब इसको कैसे निकाल देंगे, एमडीएस मसाले पर, m1 d1 s1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 d2 s2 अपॉन w2। तो वर्क कहां पर आता है, काम मेरे भाई नीचे आता है, m1 d1 s1 अपॉन w1 m2 d2 s2 अपॉन w2। इसका आंसर क्या आंसर आ जाएगा, दिस इज होमवर्क। इसका आंसर मेरे भाई कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देंगे। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है, पढ़ो कुछ ऐसा कि दुनिया पढ़ना चाहे मेरे दोस्त आप जैसा। तो यहां पर आपने इन क्वेश्चनों के बारे में देखा, और टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ जाएंगे कि यहां पर आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। और यहां पर डेली आप शाम को 4 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। पूरा मेरे भाई सिलेक्शन पोस्ट के लिए हमारे पास क्लासेस चल रही हैं, और एप्लीकेशन पर भी आप सभी के लिए मेरे भैया बिल्कुल सेम टू सेम यहां पर दिया गया है कि ये सारी चीजें हैं। तो आज का सेशन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट लगा होगा, मैं उम्मीद करता हूं। थैंक यू सो मच।